हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी डिमांड्स या कर्मचारियों की चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेकर के एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कुछ देर बाद, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सर्कुलर है। कुछ देर बाद आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को, घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएँगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स की गई हैं, जिनमें पहली चार्टर ऑफ डिमांड्स होगी आपकी, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि जो एनसीजेसीएम की तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंसेस दिए गए थे, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। दूसरा बड़ा डिमांड्स लिखा गया है यहाँ पे कि एनपीएस, यूपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओपीएस को, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को लागू करे। साथ ही साथ 18 मंथ्स के डीए और डीआर की 3 किस्तों को लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको देने वाला हूँ मैं। इसके अलावा आपको कम्यूटेड पेंशन पर एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। इसके अलावा कंपसनेट अपॉइंटमेंट को लेकर भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर आपको यहाँ पर मिलने वाली है और आपकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या पेंशनर्स के डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज खाली पड़ी है उसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है। साथ ही साथ जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जीडीएस हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, उनको रिलेटेड भी यहाँ पर एक बड़ी खबर होने वाली है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके अलावा मैं आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो आपको करना बस इतना है कि आपको पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब के राइट साइड में एक जॉइन बटन है, उस पर क्लिक करिए, उसको प्रेस करिए। उसके बाद मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर 1 मंथ के बन जाएंगे और आपको जो भी समस्या या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किसी भी वीडियो के नीचे लिंक में और उसके बाद में वहाँ से डायरेक्टली आपको जो भी समस्या होगी उसको विदिन 15 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स आप सारी अपनी समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा चुके हैं, जैसे आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर 7 मार्च 2025 को जारी किया गया है, जो कि सभी ऑफिस बेरर्स हैं या नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या फिर ऑल जनरल सेक्रेटरीज हैं स्टेट के सीओसीज के या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के, उन सभी को लेकर के 10-11 मार्च को एक इम्पोर्टेंट जो है मीटिंग हुई और उस मीटिंग को लेकर के यूनानिमसली कई सारी चार्टर ऑफ डिमांड सरकार को सौंपी जाने वाली हैं, जिनमें पहली है इमीडिएटली सेटअप कमेटी फॉर 8 सीपीसी फाइनलाइज टर्म ऑफ रेफरेंसेस और जो एनसीजेसीएम की साइड से दी गई हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सेटअप किया जाए और जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस एनसीजेसीएम की तरफ से फाइनलाइज की गई हैं वो जस्ट जल्दी से जल्दी उन पर विचार किया जाए। पहली जो बड़ी डिमांड है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, और भी कई सारे जो यूनियंस और फेडरेशंस हैं वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि इसकी जो कमेटी सरकार ने, क्योंकि इसमें अब अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कमेटी गठित की जाए और जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है यानी जो सजेशंस हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ पर माना जाए। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है न्यू पेंशन सिस्टम या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लेकर के, जिसमें क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्लियरली सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को वहाँ पर सभी कर्मचारियों के लिए वहाँ पर फिर से रिस्टोर किया जाए। ये भी एक अच्छे सजेशन सरकार को दिया गया है। तीसरी बड़ी जो इंफॉर्मेशन है सरकार की तरफ, सरकार को डिमांड्स की गई है कि रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए एंड डीआर फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। इसके अलावा जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो कोविड के टाइम पे वहाँ पर उसको फ्रीज किया गया था, उसके बाद में उन सबको प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ आपकी जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको 15 साल की जगह 12 साल किया जाए। तो ये दोनों बहुत अच्छी डिमांड्स की गई हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशन की तरफ से कि 18 माह का जो डीए और डीआर का जो एरियर्स है उसको वहाँ पर फिर से दिया जाए। साथ ही साथ कम्यूटेशन पेंशन 15 वर्ष को घटा करके 12 वर्ष किया जाए।
इसके अलावा नेक्स्ट है रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपसनेट अपॉइंटमेंट, ग्रांट कंपसनेट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस टू वर्ड्स डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। यानी 5% जो सीलिंग है कंपसनेट अपॉइंटमेंट की, उसको हटाया जाए। साथ ही साथ सभी केसेस में जितने भी डिसीज के डिपेंडेंट्स हैं उन सभी को वहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराई जाए। ये भी एक अच्छी आप सरकार की तरफ से वो सारी या डिमांड्स की गई है। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट पे, फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉर्पोराइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। यानी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसको ख़त्म करके सरकार जो है सभी पदों को डिपार्टमेंट के वहाँ पर जो भी फिलअप वैकेंसीज हैं उनको फिलअप किया जाए। ये एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं या कैजुअल जो वर्कर्स हैं उन सभी को और रेगुलराइज किया जाए। जितने भी या फिर जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का दर्जा प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें 10 और 11 तारीख को मीटिंग में हुई और साथ ही साथ वहाँ पर यूनानिमसली सारी चीज़ें यानी सर्वसम्मति से सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की गई और सर्वसम्मति से होने के बाद में ये सारी चीज़ें चार्टर ऑफ डिमांड्स गवर्नमेंट को सौंपी जाएंगी। तो कई सारी बड़ी-बड़ी डिमांड्स हैं जो प्रेजेंट में सभी कर्मचारियों पेंशनर्स को राहत प्रोवाइड करा सकती हैं। जिनमें सबसे बड़ी डिमांड्स जो है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8वें वेतन आयोग की कमेटी को जल्द से जल्द सेटअप किया जाए। साथ ही साथ जो एनसीजेसीएम के द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सरकार को दिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाए और इसके अलावा एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा आपका जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स था उसको फिर से रिलीज़ किया जाए। 3 जो पेंशन थी, 3 पेंशन की कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 वहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स थी उनको प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा जो आपकी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन थी, आप सभी को पता है कि 15 वर्ष तक आपकी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है। यानी पेंशन में जो कटौती होती है वो 15 साल तक होती है, उसको घटा करके 12 साल वहाँ पर किए जाने के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको जिनके डिपार्टमेंट्स में वहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा वैकेंट हुई हैं, जिनके चलते वहाँ पर सरकार जो है डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग कर रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए फिलअप वैकेंसीज फिलअप कर रहा है। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि जल्द से जल्द उन सारी पोस्ट को वहाँ से फिर से वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा जो कम्यूटेशन पेंशन को लेकर के भी पेंशनर्स हमेशा चिंतित रहता है। हमेशा उनको ये डर रहता है कि पेंशन को हमेशा 15 साल को घटा करके 12 साल किया जाए। और 8वें वेतन आयोग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। चाहे वो वहाँ पर 8वें वेतन आयोग में चाहे डीए, डीआर को मर्ज करना हो या फिर उसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को ₹1000 से ₹3000 बढ़ाना हो या फिर 7 सीपीसीज़ में जो भी एनोमलीज़ थी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उन सबको ठीक किया जाना चाहिए। चाहे हॉस्टल सब्सिडी हो, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो या फिर उसके अलावा हार्डशिप अलाउंसेस हो, रिस्क अलाउंसेस हो, इन सबको वहाँ पर बढ़ा करके 8वें वेतन आयोग में उसी हिसाब से वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर की जानी चाहिए। तभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसको थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सकता है। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन-कौन सी यहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, वहाँ से इसको आप सीधा डाउनलोड कर पाएँगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।